हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी का जो आपका क्लास 10 हिंदी है इसका न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, न्यू बैच, ठीक है, यानी कि न्यू बैच है 2022 वालों के लिए जो 2022 में पेपर देने वाले हैं। तो ये भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, हिंदी की भी तैयारी लगातार करवाई जाएगी। सबसे पहले मैं आपका जो आगे का 10 नंबर पूछा जाता है हिंदी गद्य साहित्य एंड हिंदी पद्य साहित्य उसे कंप्लीट करा दूं, फिर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दूं जो आपको सबसे पहले याद करने हैं। ठीक है, तो उसको मैं पहले बता दूं, फिर आपका चैप्टर भी स्टार्ट किया जाएगा। हिंदी गद्य, हिंदी पद एंड संस्कृत सबको पढ़ाया जाएगा। बट आप लोग धैर्य रखो, अभी आपके पास बहुत समय है। ठीक है, आप थोड़ा पढ़ा करो ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो आज हम लोग सबसे पहले जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज समझने वाले हैं, जिसको आपको समझना सबसे पहले जरूरी है, प्रमुख लेखक, उनकी रचनाएं और उनकी विधा। विधा आपको कोई नहीं बताएगा, केवल मैं बताऊंगा। विधा आपको कोई नहीं बताएगा। मैला आंचल किस विधा पर है एंड इसके लेखक कौन है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहली है, देखो पहला आपके लिए पहला है जो आपका पहला है मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल, यहां मैं इस पे टिक लगाऊंगा। जैसे मैला आंचल, इसके लेखक कौन है, तो अब मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाने वाला हूं। तो मैला आंचल जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, तो यहां मैं लिख देता हूं और आप लोग अपने नोट में नोट कर लेना। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, ये इसके लेखक हैं। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड ये किस विधा पर आधारित है? विधा भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये भी बताते चलें। तो ये जो है आपका उपन्यास विधा पर आधारित है। किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर आधारित है। ठीक है, मैला आंचल के लेखक कौन है? वो है फणीश्वर नाथ रेणु। और किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर आधारित है। दूसरा है मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? राहुल संस्कृत्यानंद। आप एक एक को याद रखना, आगे चलकर आपको इतना काम आएगा ना कि आप लोग खुद कहोगे मुझे सब कुछ याद है और इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको नहीं लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी किस विधा पर आधारित है? तो ये है यात्रा वृत्त। ठीक है, यात्रा वृत्त वृत्त। ठीक है, यात्रा वृत्त वित्त विधा पर। ये यात्रा से आप याद रखना, मेरी तिब्बत यात्रा से आप याद रखना। ठीक है, एंड अगला है त्याग पत्र। त्याग पत्र से आप समझो, ये इसका हो गया। ठीक है, ये इसका हो गया एंड ये इसका। अगला है त्याग पत्र। त्याग पत्र के लेखक कौन है और वो किस विधा पर आधारित है? तो त्याग पत्र के लेखक कौन है? आई होप कि आप लोग जानते होंगे। त्याग पत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। त्याग पत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, एंड ये किस विधा पर आधारित है? तो कौन सी विधा पर आधारित है? तो वो है उपन्यास विधा। ये चीज याद रखना, विधा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेखक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में आपकी रचना भी तैयार हो रही है। तो ऐसे में आपके लिए ये क्लास इतना इंपॉर्टेंट है कि आप आगे चल करना, इतना इंपॉर्टेंट आप खुद बताओगे ना, खुद बताओगे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है फॉर मी, यानी कि मेरे लिए। एंड अगला है एक शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी, ये सब रचनाएं हैं, रचनाएं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगे। शेखर एक जीवनी, इसके लेखक कौन है? ये किस विधा पर आधारित है? क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक कौन है? ये किस विधा पर आधारित है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां अगला कौन सा है? शेखर एक जीवनी, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद। ठीक है, वत्सेन अज्ञेय कह सकते हो, बट सच्चिदानंद हीरानंद ही सही है। ठीक है, यह सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। ऐसे में मैं नाम आपको बता चुका हूं, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। लिख दूं बट छोटा पड़ जाएगा, बट मैं लिख देता हूं। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद, अब थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ठीक है, वत्सेन
अज्ञेय, या है या, ठीक है, या, और इसे ब्रैकेट में कर लो अज्ञेय को, शॉर्टकट में आप अज्ञेय भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये शेखर एक जूनी के लेखक हैं और ये किस विधा पर आधारित है वो तो आप लोग जानते होंगे। ये है उपन्यास विधा पर आधारित। किस विधा पर? ज़्यादातर रचनाएं उपन्यास विधा, कहानी विधा, आत्मकथा विधा, इन्हीं सब पर आधारित है, तो इसीलिए आप याद रखना। तो ऐसे में एक शेखर एक जीवनी जो कि उसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, और किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर। पांचवा है क्या भूलूं क्या याद करूं। आपके लिए इसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताता चलता हूं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस पर मैं टिक लगाता हूं, ठीक है। एंड ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी, एंड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है बट जिस पर टिक लगा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये है क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, थोड़ा टिक मार दिया। एंड ये किस विधा पर आधारित है? तो ऐसे में आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसे में आपको याद रखना है आत्मकथा विधा, थोड़ा याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर बार पूछा जाता है और इस बार भी आने की संभावना 2022 बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे में आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 2022 के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए ये 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं 2022 लिख देता हूँ भाई। अब वैसे तो मैं पेपर छापता नहीं, बट ऐसे में मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। एंड अगला है 6 नंबर, कलम का सिपाही, बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 वालों के लिए, मैं लिख देता हूँ 2022, इसलिए याद रखना। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एंड 100% पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है, 100% पूछा जा सकता है। तो यहाँ कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, बट ये कौन सी विधा पर आधारित है? तो ये आपकी है जीवनी विधा। कौन सी विधा है? जीवनी विधा पर आधारित है, ठीक है। तो अगला आपके सामने है, अगला है लहरों की राजहंस, ठीक है, लहरों के राजहंस, जिसके लेखक कौन है और किस विधा पर आधारित है? तो लहरों की राजहंस जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश, ठीक है, मोहन राकेश, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बट ये उन सबसे कम इंपॉर्टेंट है। एंड इसके जो किस विधा पर आधारित है? तो याद रखना लहरों के राजहंस जो है ना, नाटक विधा पर आधारित है। किस विधा पर आधारित है? नाटक विधा पर, ठीक है, याद है ना, सब कुछ याद रहना चाहिए वरना फिर भूल जाओगे। अगला है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता ये किस लेखक का रचना है? तो गुनाहों का देवता जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती, ओके, याद है ना, धर्मवीर भारती। अब इसके किस विधा पर आधारित है? जो कि कौन सा है? गुनाहों का देवता, जो कि किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर आधारित है। किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर आधारित है। समझ में आना है ना, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर आपका जो है ना, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राम वृक्ष बोनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी, ठीक है, याद है ना, अच्छी बात है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। जिस स्टूडेंट को कोई भी याद हो इसमें तो अच्छी बात है, वो एडवांस है, आगे हैं आप लोगों से। और इसका जो है ना, ये आपका यात्रा वर्णन विधा पर है, यात्रा वर्णन विधा पर, ठीक है। ये आपकी हुई 9 नंबर। एंड 10 नंबर है आपका गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब आपके लिए, ठीक है, गेहूं और गुलाब,
इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, याद रखना। ठीक है, 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया भाई। अब आप लोग याद करो या ना याद करो तो आपकी गलती है। गेहूं और गुलाब, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बोनीपुरी, सेम है, राम वृक्ष बेनी पुरी। ठीक है, एंड इसका जो विधा है वो कौन सा है, मैंने क्या कहा है, कौन सा है, एंड ये है कौन सा, गेहूं और गुलाब, तो ये भाई निबंध विधा पर है। किस विधा पर है, निबंध विधा। ओके, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, अगर मजा आएगा ना तभी आप अच्छे नंबर पा सकते हो। पढ़ाई को इंटरेस्ट से पढ़ो, आपको मजा आ रहा है, जैसे आप फिल्म देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, उस तरह से पढ़ो। आपको इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में, तब आप आगे जाओगे, वरना फिर आप बिना मन के पढ़ रहे हो, बिना मन की किताब खोले हो, बिना मन की वीडियो देख रहे हो, तो ऐसे में आप नहीं आगे जा पाओगे। आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमें पढ़ना है, आज इतना पढ़ना है और हमें अच्छी चीजें नॉलेज होनी है, अच्छी चीजें गेन करना है। आज हमें एक चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे 10 बज जाए चाहे 12 बज जाए रात के, बट हमें खत्म करना है। टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए, हमें फिक्स कर लेना है माइंड में, 90% लाना है तो लाना है, कैसे भी लाना है, चाहे हमें 12 बजे तक पढ़ना पड़े, चाहे 4 बजे, चाहे 3 बजे उठना पड़े, बट हमें लाना है। ऐसे में आप तब आगे जाओगे। अगला है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें, इसके लेखक कौन है, इसके भाई एक बात बताए ना, इसके भी सेम है। ठीक है, इसके भी सेम है, तो ऐसे में मैं ऐसे कर देता हूं। माटी की मूर्तें, जिसके लेखक है राम वृक्ष बोनीपुरी। कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी, बट इसके जो मतलब वो तो चेंज होगा क्या, विधा, विधा आपका है रेखा चित्र विधा, रेखा चित्र विधा। ठीक है, एक रेखा चित्र होता है एंड एक होता है कोई और होता है, कुछ होता है, याद नहीं आ रहा है, माइंड में फिक्स नहीं हो रहा है। अगला है अतिथि के चलचित्र, 2022 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो अतिथि के चलचित्र, जिसके लेखक कौन है, अतिथि के चलचित्र जिसके लेखक कौन है, जल्दी से भैया बता दो। इसके लेखक हैं, बहुत बढ़िया, महादेवी वर्मा, काफी लोगों को याद होगा, महादेवी वर्मा जी हैं। एंड ये किस विधा पर आधारित है, तो अतिथि के चलचित्र है संस्मरण और रेखा चित्र, यही नहीं याद आ रहा था। ठीक है, संस्मरण, ठीक है, संस्मरण और रेखा चित्र, ये चीज याद रखना। ठीक है, 13 नंबर है कुटज। कुटज आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2022 वालों के लिए। ठीक है, कुटज, कुटज जो है ना, कुटज क्या है, किसका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य छोटा आ लिख देता हूं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विधा पर आधारित है, तो हमेशा याद रखना ललित निबंध। ठीक है, ललित निबंध किस विधा पर है, ललित निबंध। तो इसे आप लोग फटाफट नोट कर लो क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इन सारी चीजों से। तो अब हम लोग फटाफट 2 और देख लेते हैं, 15 देख लेते हैं। उसके आगे भी मैंने लिस्ट बना लिया है, कई मैंने लिख लिए हैं अच्छे अच्छे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट उसे हम अगले क्लास में देखेंगे। बट हम 15 आज पूरा करेंगे। देखो, आपका 14 नंबर है मेरी असफलताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 वालों के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी असफलताएं, जिसके लेखक कौन है, मेरी असफलताएं जिसके लेखक कौन है, गुलाब राय। कौन है, गुलाब राय। ठीक है, एंड किस विधा पर आधारित है, पता होगा किस विधा पर आधारित है, ये है आपका आत्मकथा विधा। किस विधा पर है, आत्म
कथा। ओके, आत्मकथा बहुत लंबी लिस्ट है, ऐसे में मैं आपको 15 आज पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद कल देखा जाएगा। नर से नारायण, ये भी इन्हीं का है, गुलाब राय का। एंड आपका इसके जो, हाँ विधा देख लेते हैं। विधा क्या है, हाँ निबंध विधा है। कौन सी विधा है, निबंध। तो ऐसे में आज हम लोग 15 क्वेश्चन तक देख लिए, ठीक है, 15 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। नीचे आप कुछ और देख सकते हो, गोदान, गबन, परीक्षा, गुरु, इंदुमती, प्रेम सागर, कल्पलता। तो ऐसे में कल दूसरी क्लास चलेगी, ठीक है, यहाँ से 16 नंबर से, ठीक है। 15 तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है, 16 नंबर से कल क्लास चलेगी, तो आप लोग जरूर देखना, कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो। कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साइंस एंड सामाजिक विज्ञान, हिंदी भी क्लास स्टार्ट हो गई है, अब इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।